नाकाबिले तस्खीर दिफा, जानदार काविश, शानदार नुमाइश। कराची एक्सपो सेंटर में आज से 4 रोजा दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का आगाज। नुमाइश में असलहा, टैंक, जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स नुमाइश के लिए पेश किए गए। ड्रोन्स, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी नुमाइश का हिस्सा। दिफाई नुमाइश में 55 ममालिक के 330 से जायद वफूद मदऊ किए गए हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, दुनिया भर में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की दिफाई सनत फरोग पा रही है, जबकि दुनिया भर से आई मंदूबी नुमाइश से बेहतरीन फायदा उठाएंगे। नुमाइश में शरीक तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का नुमाइश से खिताब कहा कि दिफाई नुमाइश में तकनीकी मामलात समेत अहम उमूर पर गौर होगा। पाकिस्तान में मईशत मुस्बत इशारों की जानिब गामजन है, जबकि मुल्क में सरमाकारी और मुश्तरका मनसूबों के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। कराची भर में दफा 144 का निफाज। 24 नवंबर तक हर तरह के इज्तिमात, मुजाहिरों, रैलियों और 5 से जायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया। शाम 7 बजे तक एक्सपो सेंटर से मुंसलिक तमाम सड़कें बंद होंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती दहशतगर्दी की वजूहत का जायजा लिया जाएगा। इजलास में आला अस्करी क़यादत, मुतल्लिका वफाकी वज़रा, वज़रा आला और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख साज सतह पर पहुंच गई। मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 551 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 95,562 की रिकॉर्ड साज सतह पर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आज भी अहम समातें हुई। घी मिल पर टैक्स से मुतालिक इसी समात में जस्टिस अली मसन ने नमाज दी कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब फुल कोर्ट नहीं रहा, जबकि 7 रुकनी आईनी बेंच को ही अब फुल कोर्ट समझे। जस्टिस मंदोखिल ने नमाज दी, ये मेरे ख्याल में केस नहीं सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वफाक समेत तमाम सूबों को नोटिस जारी कर दिए। ज़ेर ज़मीन पानी पर टैक्स से निफाज से मुतालिक आज खुद नोटिस के इसी समात में सूबाई लॉ सरान ने मौके पर इख्तियार किया कि पंजाब के पीने कानून साजी कर लिए। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा कि बाकी सूबे भी कानून साजी कर लें। जब तक कानून नहीं बनेगा मुकदमा 20-20 साल चलते रहेंगे। अपना काम नहीं किया जाता, फिर कहते हैं कि अदालतें काम नहीं करती। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी का 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना का शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। मोहसिन नकवी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा। बलूचिस्तान हुकूमत सूबे में तालीम के लिए इकदाम कर रही है। तालीम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का तलबा से खिताब बोले कि नौजवान पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। आज मसनूई ज़हानत का दौर है। तालीम किसी भी माशरे की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। नौजवानों में सलाहियतों को उजागर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की खेलों के फ़रोग पर खुसूसी तवज्जो है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के नौजवानों में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। तालीम, फ़नी तालीम, आर्ट्स के फ़रोग के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। स्मॉग में कमी। लाहौर, मुल्तान, पंजाब भर के तालीमी इदारे खुल गए। पाबंदियों में भी नरमी आ गई। रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त मिल गई। होम डिलीवरी खदमात पर कोई पाबंदी नहीं। लाहौर दुनिया का दूसरा और पाकिस्तान का तीसरा आलूदा शहर। कराची दुनिया का 5वां, मुल्क का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रिकॉर्ड।
कराची में 5 साल तक के बच्चों को 12 बीमारियों से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया गया। 26 लाख बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचुहो कहती हैं तमाम वालिदैन से इल्तिजा है कि वो बच्चों को हिफाजती टीके जरूर लगवाएं। जो बच्चे कोरोना वायरस में वैक्सीन से रह गए थे उनके लिए ये मुहिम अहम है। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। टंग की रहायशी 20 माह की बच्ची पोलियो से मुतासिर। नवा साल जिला टंग में पोलियो के 2 केस रिपोर्ट हो चुके। मुल्क भर में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 50 हो गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मलेशिया में होने वाले इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले सैयद अबू हुरैरा शाह की मुलाकात, शाबाशी और इनाम देने का ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा कि सैयद अबू हुरैरा की शानदार कामयाबी इस बात का सबूत है कि हमारे नौजवान बहुत टैलेंटेड हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारी नौजवान नस्ल के हाथों में है। बन्नू के पहाड़ी इलाके में मुसल्लह अफराद ने चौकी से 7 पुलिस एहलकार ने अगवा कर लिए। तमाम असलहा सामान भी ले गए, जबकि चेक पोस्ट पर 30 से 40 मुसल्लह अफराद ने हमला किया। डीपीओ का कहना है एहलकारों को बाजियाब कराने की कोशिशें जारी हैं। फैसलाबाद में 7वीं जमात का तालिब इल्म ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। कत्ल का मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। पुलिस के मुताबिक 14 साल का कदीर अंडे बेचकर पढ़ाई के लिए पैसे जमा करता था। रात को अंडे बेचने घर से निकला। सुबह प्लॉट से लाश बरामद हुई। दहशतगर्द इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। शुमाली ग़ज़ा पर इसराइली हमलों में 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। पीर की सुबह से ग़ज़ा पर इसराइली हमलों में 50 फलस्तीनी शहीद हुए, जबकि पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले में 20 फलस्तीनी शहीद किए गए। इसराइल में आबाद अफराद ने ग़ज़ा के बेघर अफराद को भेजी जाने वाली 109 ट्रक लूट लिए, जबकि सेहूनी तैयारों की वसी बैरूत में बमबारी में 5 अफराद शहीद हुए। तेल अवीव के नवाही इलाके में लबनान से मिसाइल हमले में 4 अफराद जख्मी हो गए। इजराइल को हथियारों की फरोख्त रोकने के लिए अमरीकी सेनेट में करारदाद पेश कर दी गई। अमरीकी सेनेट में बुध को बर्नी सैंडर्स और दीगर कानून साजों की करारदाद पर वोटिंग होगी। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स कहते हैं कि इजराइल गजा में फलस्तीनी शहरियों को इमदाद की तरसील में रुकावट डाल रहा है। मुट्ठी भर हमास के जंगजुओं को निकालने के लिए हजारों फलस्तीनियों को मारा गया। समंदरी तूफान मार्फी फिलिपाइन के मशरकी सूबे से टकरा गया। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जान से गए। फिलिपाइन के मशरकी सूबे कैटनबाग से टकराने वाला एक माह में ये 4था तूफान है। सैलाबी पानी घरों में दाखिल होने से हजारों अफराद मुतासर। कई इलाकों में बिजली बंद होने से शदीद मुश्किलात का सामना। दौरे ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अगला पड़ाव जिम्बाब्वे है। कौमी टीम जिम्बाब्वे में 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। कौमी स्क्वाड आज होबार्ट से हरारे के लिए रवाना होगा। शाहीनों ने कैंगरूज के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की, जबकि T20 सीरीज में 3-0 की हजीमत उठाना पड़ी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की एबटाबाद में नुमाइश। ट्रॉफी एपीएस मेडिकल कॉलेज और अयूब स्टेडियम लाई गई। शायकीन की बड़ी तादाद से सेल्फियां बनवाई। ट्रॉफी को आज नथिया कली में रोनुमाई के बाद मरी लाया जाएगा। क्रोएशिया ने पोर्चुगल के खिलाफ मैच 1-1 गोल से बराबर खेलकर यूएफए नेशंस फुटबॉल लीग के क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। पोर्चुगल ने कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो समेत कई अहम खिलाड़ियों को आराम करवाया। यूरोपियन चैंपियन स्पेन ने आखिरी लम्हात में गोल करके स्विट्जरलैंड को 3-2 से जेर कर दिया। स्पेन पहले ही क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुका है।
सऊदी अरब ने 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए किंग सलमान स्टेडियम के डिजाइन की नकाब कुशाई। सऊदी वजारत खेल की जानिब से प्रमोशनल वीडियो जारी। 92,000 अफराद की गुंजाइश वाला किंग सलमान स्टेडियम रियाज में तामीर किया जाएगा। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता साल फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी की पेशकश फीफा में जमा कराई थी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पहली मरतबा पाकिस्तानी फैशन एग्जीबिशन का इनेकाद। मशहूर फैशन डिजाइनर्स ने नित नए मलबूसात शोकेस किए। लिबास के साथ साथ ज्वेलरी और दीगर अशिया भी शायकीन की तवज्जो का मरकज रही। और थाईलैंड का आसमान जगमगा उठा। थाईलैंड में लालटेन फेस्टिवल, रोशनियों भरे फेस्टिवल में सैकड़ों अफराद दरिया किनारे जमा हुए। कागज से बनी लालटेनों को रोशन करके फिजा में बुलंद किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।